विघ्न विनाशक गणनाथा, विघ्न विनाशक गणनाथा, विघ्न विनाशक गणनाथा, विघ्न विनाशक गणनाथा, गजानना हे गजवदना, गजानना हे गजवदना, गणनाथा गणनाथा, गणनाथा गणनाथा, प्रणव स्वरूपा गणनाथा, हे प्रणव स्वरूपा गणनाथा, पतिपुरीश्वर गणनाथा, पतिपुरीश्वर गणनाथा, गजानना हे गजवदना, गजानना हे गजवदना, विघ्न विनाशक गणनाथा, गजानना हे गजवदना, गणनाथा गणनाथा, प्रणव स्वरूपा गणनाथा, पतिपुरीश्वर गणनाथा, गजानना हे गजवदना, गजानना हे गजवदना, विघ्न विनाशक गणनाथा। ओम श्री साईं राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा शत कोटि नमन और आप सभी को मेरी प्रेम भरी जय साईं राम। सत्यम शिवम सुंदरम भाग 5 में हम 10वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। स्वामी के लिए वृंदावन में नया आवास। मेरे जीवन का जीवन, मैं अपने हृदय से सभी बुराइयों को भगा देने का प्रयत्न करूंगा और मैं अपने प्रेम को फूल में बनाए रखूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपका आसन
मेरे अंतः मंदिर में है। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने गाया था। जबकि भगवान बाबा के भक्त प्रार्थना करते हैं कि वे अपने स्थानों में भगवान बाबा के मंदिर बनाना चाहते हैं, तो वे अक्सर कहते हैं, तुम्हारा हृदय मेरा मंदिर है, इसे पवित्र और साफ रखो। चूने पत्थर के बने मंदिर मुझे सुख नहीं देते हैं। कभी कभी वे पूछते हैं कि जो सारे संसार में व्याप्त है, लेकिन करोड़ों उनके भक्त जो यह विश्वास करते हैं कि उनके अनदेखे मास्टर हैं, उन्होंने उनके लिए अपने घरों में प्रेम के कारण मंदिर बनाकर रखे हैं। हम उस प्रकार के पवित्र मंदिर गरीब की झोपड़ी से करोड़पति के घरों में देखते हैं। इससे बढ़कर सैकड़ों फोटो जो बाबा को समर्पित हैं, गांवों में, बस्तियों में और शहरों में आ खड़े हुए हैं। उस प्रकार के मंदिर जीवित अवतार के जीवन काल में ही आ खड़े हुए हैं, जो कि इतिहास में अद्वितीय है। उनकी सर्वव्यापकता के निशान कई इस प्रकार के मंदिरों में फोटो में अभिव्यक्त होते हैं और विश्वास के बीच कई अनबोए हृदयों में जम जाते हैं। लेकिन कुछ प्यार के घरों को उनके भक्तों द्वारा उनके लिए निर्मित किए गए हैं, जिन्हें उनके शारीरिक रूप से रहने का सौभाग्य प्राप्त है। उनमें से बहुत प्रधान मंदिर पुट्टापर्थी में प्रशांति निलयम और बंगलोर में वृंदावन है। इन दो आश्रमों में बाबा वर्ष के अधिकांश समय में निवास करते हैं। हम अब वृंदावन के नए मंदिर के बारे में वर्णन करेंगे, जिसने 1984 में दिन का प्रकाश देखा। यह हमारे लिए वृंदावन के आश्रम के बारे में जानने के लिए सदवकाश मिला। बड़े सौभाग्य की बात है। पुट्टापर्थी के दक्षिण में 150 किलोमीटर की दूरी पर बेंगलोर स्थित है। इसे तब सर्वश्रेष्ठ आशीष प्राप्त हुआ जब बाबा ने अपने रहने के लिए इसे दूसरे आवास के रूप में चुना। वे सन 1944 के फरवरी के महीने में बेंगलोर आए पहली बार, जब वे 18 वर्ष मात्र के थे। श्रीमती कर्णम सुबम्मा, उनके भाई श्री पापुर सत्यनारायण, श्रीमती कमलम्मा और स्वामी ने एक बैलगाड़ी से पेनुकोंडा रेलवे स्टेशन तक आकर वहां से बेंगलोर की गाड़ी पकड़ी थी। वे श्री मावल्ली रामा राव के घर में 10 दिन तक ठहरे थे, जो लाल बाग में था। उस समय कमलम्मा के केवल कुछ रिश्तेदार ही शहर में थे, जो पुट्टापर्थी भट्ट राजू को देखने आए, जिसने अपने को साईं बाबा घोषित किया था, जो हल्की वायु में चीजों की सृष्टि किया करता था और बिना किसी दवाई के रोगों को ठीक किया करता था। वे उस घर में इकट्ठा हुआ करते थे जहां बिजली की बत्तियां भी नहीं थी। वे उसे अपने घर भी बुलाया करते थे। सन 1944 के दौरान बाबा ने 4 और ट्रिप्स लगाए उस शहर के, जिन्हें उनके दैवीय सुंदर व्यक्तित्व का दर्शन एक बार भी हुआ था। वे अपने को उन्हें फिर देखने से नहीं रोक सकते हैं, चाहे वे कहीं भी रहें। जब कभी वे बेंगलोर जाते, उन लोगों के घरों में उत्सव का सा समा बंध जाता था और उनके हृदयों में आनंद भर जाता था।
वे अब बार बार शहर जाने लगे थे। वे लगभग हर त्योहार पर बेंगलोर आने लगे। वे मद्रास जाते और आते समय भी बेंगलोर जाते थे। छोटे घर उन्हें और उनके भक्तों को जगह प्रदान नहीं कर पाते थे। शहर के कुछ भक्तों ने उन्हें और उनके भक्तों को अपने बंगले में रहने की प्रार्थना की, जिससे वे ज्यादा से ज्यादा लोगों को दर्शन दे सकें और गुरुवार को भजन में भी उपस्थित हो सकें। सन 1944 में उनके बेंगलोर में ठहरने के दौरान वे श्री नरसिंह राव नायडू और श्री नवनीतम नायडू के घर, जो चामराजपेट में थे, ठहरा करते थे। सन 1945-46 में सेंट जॉन रोड पर स्थित श्री तिरुमल राव जी के बंगले का विशाल कंपाउंड उनके भक्तों के लिए स्वर्ग सा था। सन 1946-48 तक यह बसवनागुड़ी के पास स्थित श्री रणजोत सिंह का बंगला था, जो पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल थे। सन 1947 से 50 के दौरान श्रीमती साकम्मा का कंपाउंड, जो बुल टेम्पल रोड पर था, का उपयोग हुआ। श्रीमती नागमती पूर्णैया का घर, जो रिचमार्ड रोड पर था, और श्री केशव विठल का घर, जो विल्सन गार्डन में था, को अपूर्व सौभाग्य मिला। सन 1949 से 53 के दौरान बाबा और उनके भक्तों को ठहरने के लिए 1954 और 1968 के मध्य श्री वेंकट रत्नम और श्रीनिवासन, जो शहर के लब्ध प्रतिष्ठ ऑडिटर थे, को भगवान का अतिथि सत्कार करने का अवसर प्राप्त हुआ। उनका घर कुमार पार्क के पास स्थित था। उस अवधि में भगवान के अनंत प्रेम और दया ने कई लोगों के मर्म का स्पर्श किया। बेंगलोर में हमें उन हृदयों को स्पर्श कर और अपने प्यार से उन्हें बदल देने वाली गाथाओं को रिकॉर्ड करने का और कोई मार्ग नहीं है। फिर भी उनकी दया की अभिव्यक्तिकरण के कुछ उदाहरण मौजूद हैं। केशव विठल की पुत्री जयलक्ष्मी अभी नाबालिग ही थी जब उसने बाबा को पहली बार बेंगलोर में देखा था। चूंकि उसका जन्म और पालन पोषण एक देवभक्त परिवार में हुआ था, अतः बाबा के प्रति भक्ति का विकास उसने क्रमशः किया। जब बाबा विल्सन गार्डन में स्थित उनके घर पर आ ठहरते थे, तो उसका हृदय फूला न समाता था। वह बाबा के अतिथि सत्कार से संबंधित किसी भी कार्य को उत्साहपूर्वक किया करती थी और बाबा के दर्शन करने में कई लोगों की सहायता करती थी जो वहां आते थे। उसने बाबा की दिव्य शक्ति और प्यार की अभिव्यक्ति को अपने घर में कई बार देखा था। यहाँ उसी प्रकार की एक घटना है जहाँ उन्होंने अपनी भौतिक माता के प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार किया था। वह अनुभव उसके युवा मन पर अमिट प्रभाव छोड़ गया और उसके व्यक्तित्व को और भी दृढ़ कर गया था। बाद में वह महिला शिक्षा के क्षेत्र में बाबा के मिशन को पूरा करने के लिए अथक श्रमिक और नेता बन गई थी। इस पुस्तक में उनका उल्लेख उनके चुने अध्यापक शीर्षक के अंतर्गत किया जा चुका है। आइए उनकी कहानी उनकी जुबान से ही सुने। एक दिन बाबा ने अपनी माँ ईश्वरम्मा को शहर देखने के लिए 2 भक्तों के साथ भेजा था। जब दोपहर के बाद वे लौटकर आए, तब ईश्वरम्मा घर के अंदर बड़ी कठिनाई से चल रही थी।
वे दोनों स्त्रियां उन्हें दोनों ओर से पकड़कर सहारा देकर ला रही थी। वह सीधे स्वामी के पास गईं और अपने सीधे हाथ को दिखाकर आंखों में आंसू भरकर बोलने लगी, स्वामी, मेरे हाथ में असहनीय पीड़ा हो रही है। उनकी कोहनी कार की अगली सीट को जा लगी जब ड्राइवर ने अचानक गाड़ी में ब्रेक लगाया था। उनकी कार तब ढलाऊ सड़क पर जा रही थी जो जनसमूह से भरी हुई थी। स्वामी ने विभूति की सृष्टि कर उनकी कोहनी और हाथ में लगाया था। उन्होंने मृदुता से कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, यह ठीक हो जाएगा। जैसा कि स्वामी ने सलाह दी, वे एक कमरे में जाकर लेट गईं। मुझे उस दिन मध्याह्न के बाद उनकी शुश्रूषा करने का मौका मिला। अन्य लोग दर्शन के लिए आए भक्तों के लिए प्रबंध करने में निमग्न हो गए थे। ज्यों ही भक्त चले गए, स्वामी ने तुरंत आकर दर्द के बारे में पूछताछ की। क्या दर्द खत्म हो गया? उन्होंने बच्चे किसी नादानी से कहा, नहीं स्वामी, यह बहुत अधिक है। माँ ने प्यार के साथ कहा, जो कि बहुत स्वाभाविक था। बाबा ने उनसे कहा, यह दर्द थोड़ी देर के लिए ही रहेगा, कल सवेरे तक पूर्ण रूप से चला जाएगा, चिंता मत करो। और अपने हाथ को हिलाया। बहुत सारी विभूति दिखाई पड़ी। उन्होंने उसे माँ के हाथ पर लगाया, वह भी बड़ी सावधानी के साथ। रात होने के बाद दर्द बढ़ने लगा और ईश्वरम्मा कराहने लगी। हालांकि मैं उनके साथ थी और उनके दर्द को कम करने के लिए थोड़ी बहुत सहायता कर रही थी। 10 बज चुके थे और हर कोई विश्राम कर रहा था, लेकिन पुत्र उनके दुख का अनुभव कर रहा था। भौतिक माँ के दुख ने उन्हें सोने नहीं दिया। वे धीरे से उस कमरे में आए। स्वामी को देखते ही ईश्वरम्मा बिस्तर पर उठ बैठी। माँ अपने को रोक ना सकी और रो पड़ी। स्वामी, बहुत अधिक दर्द हो रहा है। स्वामी ने उसके हाथ को सावधानी से स्ट्रोक दिया और उसे सांत्वना दी। यह 1 घंटे में ठीक हो जाएगा। फिर वे कमरे से बाहर अपने सीधे हाथ को गोल गोल घुमाते हुए चले गए। माँ लेट गई, पर तीव्र दर्द के कारण सो ना सकी। जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, बाबा 1 घंटे बाद कमरे के अंदर आए और उनसे पूछा, दर्द कैसा है? उन्होंने कहा, स्वामी, थोड़ा कम हुआ है। स्वामी को थोड़ा संतोष हुआ और कहा, मैंने कहा नहीं था, सवेरा होते होते यह पूरी तरह से अदृश्य हो जाएगा। उन्होंने मृदुता से उनके हाथ और सिर पर हाथ फेरा, फिर विभूति की सृष्टि करके उनके हाथ पर लगाई। 1 मिनट बाद वे कमरे से बाहर आ गए। माँ को अच्छी नींद आई, लेकिन मैं रात भर सो ना सकी। कैसे सो सकती थी? मैं भाग्यशाली थी कि मैंने आत्मा को खुश कर देने वाले दृश्य को देखा था कि एक कर्तव्यनिष्ठ बेटे ने अपनी माँ के लिए माँ की भूमिका निभाई थी। जब घड़ी ने 4 बजाया, माँ ईश्वरम्मा बिस्तर पर जगकर बैठ गईं और उनका प्रिय बेटा धीमे से कमरे में आ गया। मैं कृतज्ञता से खड़ी हो गई, इस संतोष से कि मुझे भगवान के दर्शन हो गए, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। उन्होंने उनसे बहुत ही मृदु शब्दों में पूछा, आप कैसी हैं?
उन्होंने उत्तर दिया, मैं पूरी तरह से लगभग ठीक हूँ, दर्द बहुत कम है। और एक बच्चे की तरह दयाद्र उनके चेहरे की ओर देखने लगी। उन्होंने सिर को सहलाकर कहा, आप सूर्योदय तक पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। अच्छी तरह से आराम कीजिए। ज्यों ही वे कमरे से बाहर आए, एक सुंदर सी मुस्कान उनके चेहरे पर खेल गई। यह स्वर्गिक अनुभव तब से मेरे हृदय में एक अमूल्य अनुभव बनकर स्थिर हो गया। श्री के.आर. शास्त्री, ऑडिटर्स एंड इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स, श्री श्रीनिवास और वेंकटरामन के द्वारा जो बाबा के भक्त थे, चलाई जा रही फर्म में काम कर रहे थे। वे युवा थे। वे चिंतामणि नामक एक छोटे से गांव में, जो बिजनेस टाउन के नाम से भी जाना जाता है, में पैदा हुए थे। जुलाई 1954 में वेंकटरामन के घर में पहली बार बाबा के दर्शन हुए थे। युवा शास्त्री श्री राम में गहरी भक्ति रखते थे। उनका विश्वास था कि बाबा श्री राम की तरह ही धर्म की स्थापना इस संसार में करने के लिए फिर से आए हैं। उन्होंने अपने स्वामी के लिए अपने को तैयार रखा। जहां कहीं भी वे बेंगलोर में जाते थे, उनके मालिकों ने शास्त्री की तत्परता और भक्ति को देखकर बेंगलोर में बाबा के उनके घर आने के कुछ समय पहले ही उन्हें बाबा के आतिथ्य के लिए की जाने वाली तैयारियों में सहयोग देने के लिए बुलावा दिया। बाबा के बेंगलोर आगमन के दौरान उनके निजी सेवक के रूप में काम करते करते उनके और बाबा के मध्य संबंध और भी गहरा होता चला गया। शास्त्री की ईमानदारी और उनका छोटा कद देख उन्हें लाल बहादुर शास्त्री की उपाधि बाबा ने दी। यहाँ उस युवा भक्त का एक अनुभव दिया जा रहा है, जो उसके सर्वव्यापी भगवान बाबा के प्रति उसके विश्वास को दर्शाता है। सन 1959 की अप्रैल को शास्त्री को पुणे एक परीक्षा लिखने के लिए जाना था, जो अकाउंटेंसी का था। सौभाग्यवश बाबा उस समय बेंगलोर में थे। शास्त्री ने पुणे के लिए चलते समय बाबा से आशीर्वाद लिया। भगवान ने उससे कहा, तुम्हें मेरे पूरे आशीष हैं, मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा। वेंकटरामन ने शास्त्री के रुकने का इंतजाम अपने बहनोई के घर पुणे में कर दिया था। वहां उसे बहुत सुविधा थी, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य बाबा के भक्त थे। श्री रंगराजन, जो वेंकटरामन का भतीजा था और बाबा का बड़ा भक्त था, उसने शास्त्री को दास्य भक्ति के आदर्श के रूप में देखा था। पहले पर्चे को लिखने के बाद शास्त्री रंगराजन के साथ रेलवे स्टेशन वापस बेंगलोर के लिए टिकट रिजर्व करने के लिए गया। घर लौटते समय वे विक्टोरिया पार्क में घूमने लगे। वहां वे एक पत्थर की बेंच पर बैठ गए। पार्क में बहुत अधिक लोग न थे। रंगराजन बाबा के बारे में और अधिक जानने को उत्सुक था और शास्त्री को भी अपने अनुभव को बांटने का मन हो रहा था। ज्यों ही टावर क्लॉक ने 6 बजाए, एक 70 वर्षीय वृद्ध आकर उनकी बेंच पर बैठ गया। वह गोरा और लंबा था। उसके सफेद बाल थे और पैरों में पुराने जूते थे। उसने पूरी बाह की कमीज और पैंट पहन रखी थी, किंतु दोनों पुराने लग रहे थे। उसने शास्त्री से पहल की, आप कहाँ से आए हैं? शास्त्री ने संक्षेप में उत्तर दिया,
उस वृद्ध ने कहा, मैं बेंगलोर अक्सर आया जाया करता हूँ। मैं चामराजपेट, बासवन, गुड़ी और कुमार पार्क को भली भांति जानता हूँ। मैं पूरी दुनिया घूम आया हूँ, किंतु भारत जैसे देश को मैंने कहीं नहीं देखा है। मैं भारत को बहुत पसंद करता हूँ। यह भूमि पूरे संसार में आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार घर है। उस वृद्ध की बातों में पूरी ईमानदारी झलक रही थी, जिसने उन दोनों युवकों को प्रभावित किया था। वे उस अजनबी की बातें अत्यंत रुचि से सुन रहे थे, जो मनुष्य और समाज के कल्याण के बारे में थी। वे समय को भूल गए जब वृद्ध महान सत्यों एवं भारतीय संस्कृति के मूल्यों और उनका आधुनिक समाज में पूरी मानव जाति के लिए महत्व के बारे में बोलता जा रहा था। वह अंग्रेजी और हिंदी में धारा प्रवाह बोल रहा था। अंततः उसने भारतीयों द्वारा अनादिकाल से आते हुए उन मूल्यों को छोड़ देने की प्रति निराशा व्यक्त की। अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए उसने कहा, कुछ वर्ष पहले मैं अपने मित्रों के साथ ऋषिकेश गया था। वहां मैंने कई साधुओं को गेरुए कपड़ों में जप माला को फेरते हुए देखा, लेकिन उनका मन चारों ओर चक्कर लगा रहा था। मुझे अपना कहने के लिए कोई नहीं था, लेकिन मैं सबसे प्यार करता हूँ। ज्यों ही उसने इन शब्दों के साथ कहना समाप्त किया, घड़ी ने 7 बजाए। वह उठ खड़ा हो गया और कहने लगा, तुम लोग जितनी देर चाहे उतनी देर यहाँ बैठे रह सकते हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारियां नहीं हैं। मुझे जाना है, क्योंकि मेरे लिए कई लोग प्रतीक्षा करते होंगे। फिर वह वहां से चलता बना। उन युवकों ने उसका अनुसरण पार्क के बाहर सड़क तक किया। उसके अंतिम शब्द उन दोनों के लिए, कभी भी अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य की उपेक्षा मत करो। चाहे कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, अपने भगवान को मत भूलो। भगवान के प्रति थोड़ी सी भक्ति तुम्हें बड़ी कठिनाइयों से बचा लेगी। इन शब्दों के कहते हुए उसने अपने हाथ को टावर क्लॉक की ओर इशारा करते हुए उठाया, जो उनके पीछे था। उन्होंने पीछे मुड़कर घड़ी की ओर देखा तो उसमें 7:15 बज रहे थे। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां वह नहीं था। उस हल्की सी हवा में अदृश्य हो गया था। उन्हें धक्का लगा। शास्त्री चिल्ला उठा, ये हमारे बाबा थे। हम उन्हें पहचानने में धोखा खा गए। हालांकि उन्होंने कई संकेत भी दिए कि वे कौन थे। हाय हमारी मंदमती। प्रशांति निलयम में भजन शुरू हो गया होगा, इसलिए बाबा चले गए। जब के.आर. शास्त्री बेंगलोर वापस गए तो उन्हें माडिकेरी, जो कुर्ग जिले में था, वहां बाबा की अगवानी करने के लिए भेज दिया गया। जब बाबा ने उसे माडिकारी में देखा, उन्होंने शास्त्री से पूछा। इस प्रश्न से शास्त्री के मन में पूना में उस वृद्ध से हुई बातचीत की याद आने लगी। तब बाबा ने अपने आप ही कस्तूरी से कहा, जो कुछ पूना में हुआ था और बताया। बेचारे, वे मुझे पहचान नहीं सके, धोखा खा गए। के.एस. शास्त्री ने काफी प्रगति की और अपने क्षेत्र के नामी ऑडिटर बन गए। उसने अपने क्षेत्र के श्री सत्य साई संगठन के
अध्यक्ष के रूप में बाबा के संदेश का प्रचार किया। यही नहीं, कई लोगों के मन में बाबा के प्रति प्रेम जगाया। संप्रति चिकबालापुर में वह एक स्कूल चला रहा है जो बाबा के प्रति समर्पित है और उनके बताए गए जीवन मूल्यों को आगे बढ़ा रहा है। समय के चलने के साथ साथ बाबा के भक्तों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि किसी भक्त का घर उन्हें संभालने में असमर्थ हो गया। कई इकट्ठे हुए भक्त बारिश में और धूप में खड़े रहते थे। घर के बाहर इस दृश्य को देखकर स्वामी का दिल पसीज गया और शहर के बाहर उन्होंने एक आश्रम बनाने की सोची। सन 1958 की 1 मई को बाबा ने व्हाइट फील्ड को देखा, जो शहर के पूर्व में 20 किलोमीटर की दूरी पर है। उन्होंने अपने भक्तों के साथ पूरा दिन उस फल के पेड़ वाले बाग में बिताया। सन 1959 के जुलाई की 23 तारीख को उनका संकल्प व्हाइट फील्ड के पास आश्रम स्थापित करने का पूर्ण हुआ। शहर के उत्तर में राजमार्ग के पूर्वी दिशा में बाबा ने 20 एकड़ जमीन खरीदी। भगवान ने समारोह के साथ साथ उस स्थान पर सन 1960 की 25 जुलाई को प्रवेश किया और उसका नंदनवनम नामकरण भी किया। नाम को चरितार्थ करते हुए यह आनंद का बगीचा या नंद का ईश्वरीय पुत्र ही था। यह आयताकार जगह थी जहां पेड़ों पर असंख्य पक्षियों की चहचहाहट भरी हुई थी। इसके उत्तरी भाग में एक छोटी सी पहाड़ी पेड़ों से ढकी हुई थी। वह स्थान नैसर्गिक लगता था। उस बगीचे के बीच में एक छोटा सा पर आकर्षक बंगला था। उस कंपाउंड में एक और घर था जो मेन गेट से उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर बना हुआ था, जो आउट हाउस था। सन 1961 के अंत तक बाबा शहर में जब भी आते वहां ठहरा करते थे। श्री गोगीनेनी वेंकट्टा सुब्बैया नायडू और उनका परिवार आंध्र प्रदेश के मायका किंग्स के नाम से प्रसिद्ध है। वे 13 एकड़ के मोहन पैलेस नामक प्लॉट के स्वामी हैं, जो कि व्हाइट फील्ड रेलवे स्टेशन के बगल में ही मौजूद है, जो नंदनवनम के उत्तर में 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहां सुनियोजित ढंग से बनाया गया बंगला है, जिसके चारों ओर सुंदर उद्यानवन है। एक तालाब भी है। वहां एक वाइंडिंग एवेन्यू भी था, जिसके दोनों ओर फूलदार पेड़ पौधे लगे हुए थे, जो कि मेन गेट से बंगले तक जाता था। जो ही आप कंपाउंड में प्रवेश करेंगे, आपको दाहिने हाथ की ओर एक बड़ा पीपल का पेड़ दिखाई देगा और 2 खपरेल की कॉटेजेस जो आवृत कॉरिडोर युक्त हैं, बाएं भाग में दिखाई देगा। एक बात में कहा जाए तो यह मनमोहक स्थान है। ईश्वरीय शक्तिशाली मैग्नेट जो भगवान बाबा हैं, ने इस प्रसिद्ध माइका इंडस्ट्री मैग्नेट को आंध्र प्रदेश से नंदनवनम खींच कर ले आए। पिता और उनके 3 बेटे श्री वेंकटेश्वर राव, श्री शेषगिरी राव और श्री मोहन राव बाबा के परम भक्त बन गए। बाबा भी उनके घर कुछ बार आए। सन 1961 में उनके पिता की मृत्यु के बाद तीनों भाई पुट्टापर्ती गए और बाबा से प्रार्थना की कि वे जब भी बेंगलोर आएं, उनके मोहन पैलेस में रुकें।
बाबा ने उनके प्यार भरे आह्वान को स्वीकार किया और सन 1962 की गर्मी की छुट्टियां वहीं उनके साथ बिताईं। उनके दर्शन के लिए बहुत ही सुंदर प्रबंध किया गया। एवेन्यू के दोनों ओर के वृक्षों के नीचे भक्तों के लिए अत्यंत अद्भुत सेवा का कार्य उनके द्वारा किया गया, जिससे भक्त वत्सल भगवान अत्यंत खुश हुए। जब तीनों भाई बाबा की भक्ति से प्रेरित हुए और उनके भक्तों के प्रति प्रेम से प्रेरित हुए तो उन्होंने मोहन पैलेस को उन्हें दे दिया। बाबा ने उसे स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने उनसे नंदनवनम को स्वीकार करने का आग्रह किया, जो उनकी प्रेमपूर्ण भेंट थी। साईं गोपाल ने नए आश्रम को वृंदावन नाम दिया, जो कि ईश्वरीय गोपाल बाल गोपाल की लीला भूमि है। सन 1964 के 13 अप्रैल को शुरू होकर 3 दिन तक उद्घाटन समारोह चलता रहा और 18 महीने कई बदलाव आदि किए गए। यह दिन 2 तरह से महत्वपूर्ण था, क्योंकि नए वर्ष क्रोधी का आरंभ और वसंत नवरात्रि का शुभ आरंभ इसी दिन से हुआ था। उद्घाटन समारोह को कई प्रमुख हस्तियों द्वारा वैदिक विद्वानों, नामी कलाकारों एवं भारत और विदेशों से कई हजार भक्त देखने आए थे। उसके बाद से वृंदावन भगवान के लिए वर्ष के 6 महीनों के लिए आवास बन गया। आरंभ में साईं कृष्णा वृंदावन के स्वामी एवेन्यू के दोनों ओर बैठे भक्तों को दर्शन देने के लिए उनके पास आते जाते रहते थे। उसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे भजन का आयोजन इतवार और गुरुवार को होने लगा। भगवान पेड़ के बड़े तने के चारों ओर बने गोलाकार चबूतरे पर संगमरमर के बने वेणुगोपाल स्वामी की मूर्ति के सामने बैठा करते थे, जो त्रिभंगी मुद्रा में थी। ज्यों-ज्यों भक्तों की संख्या बढ़ने लगी, एक गोलाकार मंडप मेटालिक शीट से बनाया गया, जिसे साई राम शेड या साई राम मंडप कहा जाने लगा। धीरे धीरे और भी सुविधाओं को भक्तों के लिए प्रदान किया गया। आश्रम में श्री सत्य साई कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स की स्थापना लड़कों के लिए करने के बाद वृंदावन का सुनहरा समय आरंभ हुआ। इस स्थान को एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राधान्यता मिली, क्योंकि विद्यार्थियों और भगवान के बीच मधुर संबंध स्थापित हो गया था। यह आधुनिक गुरुकुल बन गया, जहां विद्यार्थी अपने कुलपति के साथ निवास करने लगे। सन 1970 से 1980 तक के दशक में भगवान को वहां वर्ष में अधिकांश रहकर विद्यार्थियों को प्यार से देखभाल करते हुए ढालते हुए देखा। उनके भाग्यशाली विद्यार्थियों ने भगवान की अद्भुत ईश्वरीय शक्ति की अभिव्यक्ति को देखा। उनके मोहक स्पर्श से प्यार से उनके हृदय परिवर्तित हो गए, जिसकी वृष्टि भगवान ने उन पर की थी। वृंदावन ग्रीष्म काल में अत्यधिक व्यस्त स्थान हो जाता था, क्योंकि समर कोर्स जो भारतीय सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिकता पर चलाया जाता था, उसमें उपस्थित होने के लिए देश भर से विद्यार्थी आया करते थे। उन भक्तों को जिन्हें प्रशांति निलयम और वृंदावन में बाबा की निकटता का अनुभव करने का अवसर प्राप्त हुआ, ने कहा, प्रशांति निलयम उनका कार्यालय और वृंदावन उनका घर है। वे प्रशांति निलयम में शिव और वृंदावन में कृष्ण हैं। श्री राम ब्रह्मम के जीवन में
वृंदावन की मोहकता कई आश्चर्यजनक दिलचस्प घटनाओं से भर गई, जो भगवान के द्वारा आश्रम के मैनेजर के रूप में 30 वर्ष तक बने रहे। उसकी स्थापना से लेकर उनकी मृत्यु तक वास्तव में भगवान ने राम ब्रह्मम को 900 से ज्यादा पत्र लिखे। अपने हाथों से ही प्रशांति निलयम और अन्य स्थानों से उन्हें मार्गदर्शन करने और उन्हें आश्रम की देख रेख करने के लिए निर्देश देते हुए लिखा, जो इस बात को व्यक्त करता है कि वृंदावन के लिए उनके हृदय में कितना प्यार और गर्व था। बाबा द्वारा राम ब्रह्मम को लिखे गए कई ऐसे पत्र हैं जो उनके अनंत प्रेम और दया जो उनके प्रति बाबा को था प्रकट करते हैं। साथ ही माँ का सा प्यार और पिता की सी कठोरता, पांडित्य भरी विद्वत्ता इस अवतार में प्रकट होते हैं। यहाँ भगवान द्वारा राम ब्रह्मम को लिखा गया काव्यात्मक पत्र है, जिसमें ईश्वरीय प्रेम का अमृत छलकता है। क्या मैं कभी सत्य सक्कूबाई द्वारा मुझे देखने के लिए बहाए गए आंसुओं को भूल सकता हूँ? क्या मैं मेरे भक्त नंदनार द्वारा उठाए गए कष्टों को भूल सकता हूँ, जिसे मेरी बड़ाई और गुणगान करने के सिवा और कोई काम ही नहीं था? क्या रानी मीराबाई, जिसने केवल मेरे दर्शन के लिए धारा प्रवाह आंसू बहाए थे, को भूल सकता हूँ? क्या मैं कवि त्यागराज को भूल सकता हूँ, जिसने दैवीय पागलपन से हर जगह भ्रमण किया था, जो निरंतर राम राम कहा करता था? हे राम ब्रह्मम, क्या तुम्हारे साईं को इन सब के बारे में पता नहीं है? क्या वह तुम्हारी आंसुओं से भरी पुकार को नहीं सुनेगा? वह तुम पर अपनी दया की दृष्टि क्यों नहीं करेगा? इस बात का भरोसा रखो कि वह सदा तुम्हारी रक्षा करेगा। राम ब्रह्मम, साईं तुम्हें कभी नहीं भुलाएगा। तुम चाहे जहां भी रहो, तुम चाहे जंगल में रहो या आकाश में रहो या पहाड़ पर, चाहे तुम गांव जाओ या शहर, साईं के लिए ये सब बाधक नहीं है। साईं तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। तुम्हारे बाबा। राम ब्रह्मम विजयवाड़ा के एक कृषक और व्यापारी थे, जो कि काफी धनवान और खुशहाल थे। सन 1945 से वे शिरडी साईं बाबा के भक्त थे और सन 1953 में पहली बार प्रशांति निलयम में 51 वर्ष की अवस्था में उन्हें बाबा का दर्शन प्राप्त हुआ। प्रशांति निलयम में पहले दिन ही बाबा के द्वारा पूछे गए इस प्रश्न ने कि रामम ब्रह्मम, आप कैसे हैं, उन्हें स्तब्ध कर दिया। राम ब्रह्मम को आश्चर्य हुआ कि बाबा को उनका नाम कैसे मालूम हुआ। तीसरे दिन बाबा ने उन्हें पाद पूजा करने का अवसर प्रदान कर उन्हें आशीष दी। पाद पूजा के समय कुर्सी पर सत्य साईं बाबा के स्थान पर शिरडी साईं बाबा को उन्होंने देखा। इस तरह सत्य साईं बाबा ने राम ब्रह्मम के मन में दृढ़ विश्वास पैदा कर दिया कि उन्होंने फिर मुड़कर पीछे नहीं देखा। वे पुट्टापर्थी अक्सर आने लगे और कई बार अपने परिवार के लोगों के साथ भी अपनी पत्नी, 2 लड़कियों और 3 लड़कों के साथ पुट्टापर्थी जाने लगे। सन 1953 में पहली बार पुट्टापर्थी जाने के बाद उन्होंने गुंटूर में तंबाकू का व्यापार शुरू कर दिया और वह व्यापार अच्छी तरह से फलने और फूलने लगा। कारण उनका कठोर परिश्रम और कार्य के प्रति निष्ठा। इससे बाबा के प्रति भक्ति बढ़ने लगी। सन 1955 तक सब कुछ ठीक चलता रहा, किंतु उसके बाद उनके कष्ट आरंभ हुए।
बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि बाबा ने उन्हें मानसिक रूप से दृढ़ और योग्य बनाने के लिए ही प्रशिक्षण दी थी, जिससे वृंदावन में उनके सेवक बन सकें। सन 1955 के अंत में वे गंभीर रूप से बीमार पड़े और कोई भी उनकी बीमारी का पता नहीं लगा सका। जून 1956 तक भगवान ने भी उनकी उपेक्षा की। जब भी वे प्रशांति निलयम जाते, जब अंततः उनके रोग की पहचान की गई कि उनके फेफड़े से संबंधित तीव्र संक्रमण हो गया है, तब वे कर्नाटक स्थित मैसूर में जून 1955 से मार्च 1957 तक रहे। उनका व्यापार ठप हो गया और उन्हें अपनी संपत्ति और जमीनों को भी कर्ज चुकाने के लिए बेचना पड़ा। 1 साल के अंदर वे करोड़पति से दरिद्र बन गए। उनका बाबा के प्रति विश्वास की कड़ी परीक्षा थी, लेकिन उन्हें सफलता मिली इस परीक्षा में। सौभाग्य से जब उनके रिश्तेदार और सगे संबंधियों ने उन्हें छोड़ दिया था, तब बाबा उनके साथ थे। भक्ति का बंधन और दृढ़ होता गया। राम ब्रह्मम की अंतरात्मा को तराशा और निखारा गया। अगले 5 वर्षों में उनकी भगवान के प्रति भक्ति और अधिक बढ़ती गई। उनके जीवन का मोड़ 1963 में तब आया जब वे अपनी बेटी की शादी के लिए आशीर्वाद लेने वृंदावन गए थे। उनकी बेटी के विवाह का समय अभी आया नहीं था, लेकिन उनकी आत्मा का भगवान के साथ विवाह का समय आ पहुंचा था। बाबा ने आश्वासन दिया कि उनकी पुत्री के विवाह का प्रबंध और संपन्न सही समय आने पर करेंगे, और साथ ही परिवार के साथ आकर वृंदावन में बस जाने को कहा। राम ब्रह्मम ने कई जन्मों की तपस्या के फल से प्राप्त इस उपहार को स्वीकार किया। उस दिन उन्होंने इस सांसारिक जीवन में शाश्वत जीवन की पूर्ण तृप्ति प्राप्त की। सायरा आंटी। बेटा थोड़ा एक पहरा और पढ़ लो, आज तो थोड़ा सा और पढ़ लो बेटा। ठीक है। वृंदावन में राम ब्रह्मम के साथ 4 वर्षों तक काम करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होने के कारण मुझे उनकी कर्तव्य निष्ठा और विश्वास का श्रेष्ठ उदाहरण प्राप्त हुआ। वे अपने से छोटे सहयोगियों के प्रति बहुत ही दयालु थे, और जब भी किसी प्रकार की सलाह देने की जरूरत आ पड़ी, वे हिचके नहीं। वे भगवान के साथ अपने अनुभवों को उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया करते थे। उनकी पहली सलाह यह थी, कभी यह मत सोचो कि यहाँ पर नौकरी के लिए आए हो। तुम्हें इस जगह को अपनी संपत्ति समझना चाहिए। दूसरी सलाह यह थी, कभी भी निजी लाभ संबंधी प्रश्न बाबा से मत पूछो। यदि तुम उनका कार्य करोगे तो वे तुम्हारा कार्य करेंगे और तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को देखभाल कर पूरा करेंगे। भगवान तुम्हें जितना तुम चाहते हो उससे कहीं अधिक प्रदान करेंगे, तुम्हारे पूछे बिना ही। तीसरी सलाह यह है, भगवान की सलाह और निर्देशों का ईमानदारी से पालन करो। तुम्हें पहले की तरह किसी भी तरह की स्वतंत्रता नहीं है उनके आदेश का अपने तर्क के आधार पर खंडन करने का। अंततः वे कहते हैं, बाबा भगवान हैं और हमेशा उन्हें भगवान की ही तरह देखो। कभी कभी वे तुमसे मजाकिया लहजे में भी बात कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें उनकी बात कभी भी हल्के में नहीं मानना चाहिए। यदि तुम इस अवसर को खो दोगे तो तुम्हें फिर इसे पाने के लिए कई जन्म लग सकते हैं। इस जीवन में तुम्हारी पहली प्रमुखता भगवान की है, बाकी सभी बातें और काम बाद में आएंगे। साई राम बेटा, बस साई राम। साई राम बेटा, बहुत। आज की दिव्य वाणी में
भक्तों के और अनुभव हमने प्राप्त किए और भगवान ने कैसे अपने भक्तों को मार्गदर्शन दिया, क्योंकि वे भगवान हैं। और ऐसी माँ की तरह बच्चा कहीं भी घूमता रहे, माँ चाहे साथ पीछे उसके ना भी जाए, लेकिन उसकी करुणा दृष्टि हमेशा उस बच्चे के साथ होती है कि कहाँ है, किसी तरह से परेशानी में तो नहीं है। ये साई माँ भी बिल्कुल ऐसे ही है, बच्चों को छोड़ भी देती है, घूमो फिरो, लेकिन हमेशा उनका हित करने के लिए साथ ही रहती है। आज हमने जिन भक्तों के अनुभव साझा किए पढ़े, उनमें से एक अनुभव श्री राम ब्रह्म का है, जो शिरडी के डिवोटी थे और कैसे फिर वो भगवान के सानिध्य में आए। और भगवान के सानिध्य में आए तो बस वो भगवान के ही बन गए, लेकिन भगवान के सानिध्य में रहते हुए भी तरह तरह के हालातों से गुजरे, पर उन्होंने अपने विश्वास को किसी भी तरह से कम नहीं होने दिया। बहुत बिजनेस सभी ठप हुआ, शरीर भी ठीक नहीं रहा, लेकिन फिर भी भगवान के सानिध्य में ही बने रहे। और आज एक और भी जिज्ञासा संपूर्ण हुई कि हम तो सिर्फ जानते ही थे कि वृंदावन कैंपस, बस यही शब्द वृंदावन कैंपस, लेकिन कैसे आज के इस युग के साई गोपाल ने उस स्थान को चुना, वो हमें स्पष्ट हुआ, और क्यों इसका नाम वृंदावन हुआ। मैं भी पहली बार जब वृंदावन गई थी तो वही पीपल के पेड़ के चारों तरफ जो चबूतरा सा बना हुआ है, अब तो बहुत साल हो गए, हमें नहीं पता वहाँ कैसा है। और वहाँ मुरलीधर की मूर्ति को भी देखा और भगवान वहीं बैठते थे। और आज ही स्पष्ट हुआ कि ये इस युग का साई कृष्णा, जिसने उस धरती को चुना और इसीलिए उसका नाम वृंदावन है, और हम अपने ही शब्दों में वृंदावन कैंपस शब्द का प्रयोग करते हैं। मैं थोड़े से इन शब्दों को पढ़ना चाहूंगी जो एक ऐसे भक्त के श्रीमुख से निकले हुए जिसकी अटूट श्रद्धा और भक्ति है भगवान के प्रति। श्री राम ब्रह्म क्या कहते हैं वो? वृंदावन में राम ब्रह्म के साथ 4 वर्षों तक काम करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होने के कारण मुझे उनकी कर्तव्य निष्ठा और विश्वास का श्रेष्ठ उदाहरण प्राप्त हुआ। किसी भक्त ने कहा वे अपने से छोटे सहयोगियों के प्रति बहुत ही दयालु थे, पूरा कैंपस की देखभाल करते थे, और जब भी किसी प्रकार की सलाह देने की जरूरत आ पड़ती तो वे हिचके नहीं, वे भगवान के साथ अपने अनुभवों को उदाहरण के साथ प्रस्तुत करते थे। उनकी पहली सलाह ये थी, देखिए ये सबके लिए है, ये केवल उन भक्तों के लिए नहीं, उस टाइम के भक्तों के लिए नहीं, ये आज भी सबके लिए उनकी ये दिव्य सलाह है। वास्तव में तो भगवान की प्रेरणा से ही ये शब्द उनके श्रीमुख से निकले होंगे कि कभी ये मत सोचो कि यहाँ पर नौकरी के लिए आए हो, तुम्हें इस जगह को अपनी संपत्ति समझना चाहिए। भगवान के घर को ऐसा समझो ये मेरा ही घर है। और दूसरी सलाह ये थी कि कभी भी निजी लाभ संबंधी प्रश्न बाबा से मत करो, मुझे ये दे दो या इस तरह से। यदि तुम उनका कार्य करोगे तो उन्होंने इसका लॉजिक भी दे दिया कि अगर तुम उनका कार्य करोगे तो वे तुम्हारा कार्य करेंगे और तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को देखभाल कर पूरा करेंगे। ये भी कह दिया भगवान तुम्हें जितना तुम चाहते हो उससे भी अधिक प्रदान करेंगे, तुम्हारे बिना पूछे ही। और तीसरी सलाह क्या? और तीसरी सलाह ये है कि भगवान की सलाह और निर्देशों का ईमानदारी से पालन करो। बस ये एक लाइन, ये शब्द हैं कि अगर हम
जो अपने आप को हम साई डिवोटी बोलते हैं, हम भगवान के भक्त हैं, कि अगर हम में से हर एक भगवान की सलाह और निर्देशों का ईमानदारी से पालन हम करते हैं, तो बस इसके लिए और फिर आगे कोई भक्ति की भी आवश्यकता नहीं। स्वामी के निर्देशों का पालन करना ही अपने आप में एक भक्ति बन जाती है। और स्वामी ने अपने निर्देश समय समय पर सबको दिए हैं कि तुम्हें संगठन में किस तरीके से रहना है, आपस में व्यवहार किस तरह से करना है। कोई भी ऐसा हमारे जीवन का वो क्षेत्र नहीं है जहाँ पर भगवान ने हमें गाइड नहीं किया। सत्यसाई सेवा संगठन कैसा है, समितियां कैसी होनी चाहिए, पदाधिकारियों का क्या कर्तव्य है, सब कुछ भगवान ने एकदम क्रिस्टल क्लियर अपने आदेशों निर्देशों के बारे में कहा है। बस अब मानना या ना मानना ये हमारे ऊपर है। तो उनकी उनकी देखिए, उनकी अपनी अनुभूति के आधार पर ही श्री राम ब्रह्म कह रहे हैं कि भगवान की सलाह और निर्देशों का ईमानदारी से पालन करो, तुम्हें पहले की तरह किसी भी तरह की स्वतंत्रता नहीं है उनके आदेश का अपने तर्क के आधार पर खंडन करने का। तुम्हारा तर्क कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, ये क्यों भगवान ने कर दिया, ये तो भगवान ही जानते हैं, हमें तो सिर्फ उसका पालन करना है। अंततः वे कहते हैं कि बाबा भगवान है और हमेशा उन्हें भगवान की ही तरह देखो। ये भी भ्रम भगवान ही डालते हैं, क्योंकि वो मानव देह धारण करके आए हैं और आए हमारे लिए तो आए हैं, अभी भी हैं, ऐसे ही घूमते फिरते नजर आते हैं। और मानव देह धारण करके आए हैं, तो जब हमारी स्थूल आंखें देखती हैं कि वो तो हम जैसी तरह ही बोल रहे हैं, चल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि व्यवहार कर रहे हैं, तो पता नहीं ये भगवान है या नहीं। ये ऐसी बुद्धि भी माया ही भ्रमित करती है। जबकि मानव देह धारण करके जो भगवान के रूप में स्वरूप में वो आए, तो वो उनका तो हर एक्शन, हर काम, चलना फिरना बोलना सभी डिवाइन ही है। तो लेकिन बाबा भगवान है और हमेशा भगवान की ही तरह देखो। कभी कभी वे तुमसे मजाकिया लहजे में भी बात कर सकते, जो उनके बहुत नजदीक हैं, तो स्वामी मजाक भी बहुत करते हैं और बहुत मजाक करते हैं, लेकिन तुम्हें उनकी बात को कभी भी हल्का नहीं मानना चाहिए। कितने वीडियो भी ऐसे आते हैं ना, स्वामी कितना हंसते हैं और मजाक भी करते हैं, और लेकिन उनकी बातों को हल्का नहीं मानना चाहिए। उसके पीछे भी कोई ना कोई एक सीक्रेट होता है कि जिससे वो हमें शिक्षा देते हैं कि समझ जाओ, यदि तुम इस अवसर को खो दोगे तो तुम्हें फिर से इसे पाने के लिए कई जन्म लग सकते हैं। ये तो हमें एहसास होता है। ना जाने आया था बहुत सुनहरा अवसर और खोया ही खोया है ऐसे लगता है। और ये अवसर, ये सुनहरा अवसर जब अवतार के सानिध्य में हम आए, उनके दर्शन पा रहे हैं, रह रहे हैं, सानिध्य पा रहे हैं, संभाषण हो रहा है, सभी कुछ स्पर्शन हो रहा है, सभी कुछ, लेकिन फिर भी इस सुनहरे अवसर को कितना हमने उसका लाभ लिया या नहीं, ये हम में से हर कोई जानता है, और शायद खोया ही खोया ज्यादा है। तो इस जीवन में तुम्हारी पहली प्रमुखता भगवान की है, बाकी सभी बातें और काम बाद में आएंगे। बस अब तो एक ही बात समझ में आती है कि भगवान अपने शरीर रूप में भी कहा करते थे कि मुझे तुम ये 5 फुट का ये इंसान मत समझो, मुझे मैं जो कुछ इससे परे हूँ तुम उसको जानो। तो बस अब तो गुरबाणी का वो शब्द ही याद आता है, गुरु मान्यो ग्रंथ। ये अब तो हमारे भगवान की जो वाणी है वही हमारे लिए गुरु है और वही हमारे लिए मार्ग प्रदर्शन करने वाला एकमात्र स्रोत है, जिससे अपने जीवन को सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हमने आगे ही आगे बढ़ाना है और अपने जीवन के उद्देश्य को परिपूर्ण करना है। ओम साई राम। सभी मिलकर शांति पाठ करते हैं। ओम
शांति शांति शांति। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ओम शांति। आप सबको सादर सप्रेम साई राम। और 9 बजे भगवान के साथ गायत्री मंत्र जप करने के लिए हम जरूर अपनी साधना में सम्मिलित हों। ओम साई राम। साई राम जी। साई राम साई राम साई राम। आप सबको सादर सप्रेम साई राम। साई राम जी। साई राम। साई राम। साई राम।